जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर रोहान का गिफ्ट एक्सेप्ट करके इनाया रोहान की नज़रों में और ज़्यादा जगह बनाएगी। उधर असद और आयज़ा को लड़वाने में तो आखिरकार कामयाब हो ही गई है, लेकिन इधर ईशल जब उससे सवाल करेगी कि ये तो मैं जानती हूँ कि आयज़ा भाभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी जिससे असद भाई को गुस्सा आए, और वो जानती हैं कि असद भाई को कभी भी उस मेड का वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ये हरकत अनाया ने ही की है, तुमने ही की है। यानी कि जिस पर कहती है अनाया तो फिर क्या मतलब है आपका, जिस पर वो कहती है मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम आयज़ा भाभी को इतना टफ टाइम क्यों दे रही हो। पीछे खड़ी आयज़ा ये बातें सुन रही होगी और कहेगी यानी कि ईशल को शक हो चुका है कि हम दोनों बहनों के दरमियान शयान को लेकर ही कोई झगड़ा है। अगर ये इस बात तक पहुँच गई तो कितना बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। ये इनाया बेवकूफ़ समझती ही नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को नीचा दिखाने में लगी हुई है। लेकिन उधर इनाया भी समझ जाएगी कि आखिरकार अगर उसने ये हरकतें बंद ना की कुछ दिनों तक के लिए तो फिर ईशल के हाथों उसे रोहान से हाथ धोना बैठना पड़ेंगे। उधर शयान तो उसे छोड़ ही चुका है। इधर जब आयज़ा कहती है आकर अनाया से, देख लिया ना तुमने कि वो किस तरह से तुम पर सवाल से सवाल कर रही है, एक ना एक दिन ये भांडा फूट कर रहेगा। मेरे लिए तो जो बुरा होगा सो होगा, लेकिन रोहान जो तुमसे मोहब्बत करता है और मुझे लगता है कि तुमने भी अब रोहान को अपने दिल में जगह दे दी है, उससे हाथ धो बैठोगी तुम। वो इस जैसा अच्छा इंसान तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलने वाला। जिस पर इनाया कहती है मुझे किसी की परवाह नहीं है, शयान मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मुझे अब किसी की परवाह नहीं, कोई मेरी ज़िंदगी में है या नहीं, लेकिन मैं आपसे आपकी खुशियाँ ज़रूर छीन कर रहूँगी, चाहे वो ईशल भाभी के हाथों ही क्यों ना इस घर से आपका जनाजा निकले। उधर आप देखेंगे कि आयज़ा सोचती है कि इससे पहले कि ईशल हम दोनों बहनों की लड़ाई तक जा पहुंचे और उसे सब कुछ मालूम हो जाए, मुझे चाहिए कि मैं पहले ही ईशल को इस घर से निकाल दूं। जब वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे ईशल और आशिर का एक दूसरे के साथ इस तरह मोहब्बत करते देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने देखा है असद ने कभी मुझसे हंसकर दो बोल प्यार के नहीं बोले। जिस पर कहती है आयज़ा की माँ तुम बेवकूफ़ मत बनो और इस तरह के झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार वो दोनों मियाँ बीवी हैं, अगर तुमने उनकी शादी करवा ही दी है तो इस बात को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेती। जिस पर ईशल कहती है कि मैं आयज़ा कहती है अपनी माँ से कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मेरी आंखों के सामने ये दोनों खुश रहे हैं और मेरा शौहर मुझसे इस तरह से सीधे मुंह बात भी ना करे, ये बात मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। और आप जानती हैं कि अनाया की बेवकूफ़ियों की